हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि सुबह मैंने वीडियो बनाया था और मैंने क्या लगभग सभी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया है, और जो आपका ईमेल और जो आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है जिसमें ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो एनएससीआईटी कराएगा ऐसा बताया जा रहा है। अब फिर से यहाँ पर वही कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 50% स्टूडेंट इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि जो मेल है वो पूरी तरह से सही है, और 50% स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि ये मेल पूरी तरह से फेक है। तो इस वीडियो में मैं एक तो आपको बताऊंगा कि वो मेल फेक है या फिर रियल है। और देखिए, सुबह वाले वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि 99% जो है ये बात लगभग कन्फर्म है कि आपका जो एग्जाम है वो एनएससीआईटी लेगा। अब वहाँ पर मैंने 99% इसीलिए बोला था क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ें दोबारा से जो है रिपीट होंगी, कि यहाँ पर आधे लोग एक साइड जाएंगे, आधे लोग एक साइड जाएंगे। अब आपका वो कंफ्यूजन भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और जो आपके डाउट आ रहे हैं कि सर रात को 11 बजे कैसे ईमेल का रिप्लाई आ सकता है और एक दिन बाद आरटीआई का रिप्लाई कैसे आ गया है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, सारे सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। सिर्फ आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टेक्स्ट बुक के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जिसने भी अभी तक मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है तो लास्ट टाइम बिल्कुल चल रहा है। ग्रुप डी एग्जाम में अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। 399 का इनका जो प्राइस है ईयरली टेक्स्ट बुक पास का, उस पर आपको जो है 60 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर क्लिक करके और उसके बाद EG10 कोड का यूज़ करेंगे तो आपको जो है 60 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। मैंने पहले भी आपको ऑफर्स के बारे में बताया है। अगर किसी ने अभी तक इसको परचेज नहीं किया है, ऑफर में परचेज नहीं किया है, तो वो अब इसको परचेज कर सकता है। जो इनको 399 वाला पास है वो आपको 339 में मिलेगा EG10 कोड का यूज करते हुए, और जो 599 वाला है वो आपको 509 रुपए में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, ये है वो सुबह वाला जो आरटीआई आप लोगों ने देखा था। लगभग सभी चैनल ने इस पर वीडियो बनाया है और लगभग सभी इसको जो है ऑथेंटिक ही बता रहे हैं, ऑथेंटिक इसको मान के चल रहे हैं। सुबह वाले वीडियो में मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये वाला जो आपका आरटीआई का रिप्लाई है या आप लोग जो एनएससीआईटी को लेकर जो बातें हो रही हैं, तो मैंने 99% आपको बोला था कि लगभग ये चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, 1% मैंने फिर भी आपको क्या बोला था कि ये इनकरेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के आ रहे हैं। जैसे एक सबसे पहला सवाल तो है कि आरटीआई इतना जल्दी रिप्लाई नहीं देता है। दूसरा सवाल ये है कि जो इसका रिप्लाई आया है वो रात को 11 बजे क्यों आया है, रात को 11 बजे रिप्लाई कैसे आ सकता है। तीसरा यहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बताई जा रही हैं, और चौथा यहाँ पर ईमेल आईडी। पहले तो ये 4 डाउट मैं आपके क्लियर करता हूँ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये जो आपका आरटीआई है या इसका जो रिप्लाई है ये जेन्युइन है या नहीं है। सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर ये 28 तारीख को जो है आरटीआई लगाई गई थी, 29 तारीख को उसका रिप्लाई मिल गया। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आरटीआई है वो लेट रिप्लाई करती है तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पास्ट में ऐसा देखा गया है कि जो आरटीआई के रिप्लाईज हैं वो जनरली 1-1 महीने या 2-2 महीने तक उनके रिप्लाई आया करते थे। लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि इसका रिप्लाई जल्दी आ गया है तो ये फेक हो गया, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। अब इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, मेरे पास एक सब्सक्राइबर ने जो है, इन्होंने भी यहां पर भोपाल में आरटीआई लगाई थी, और इसका मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, हालांकि इन्होंने मुझे ओरिजिनल पीडीएफ जो है वो सेंड किए व्हाट्सएप पर। आप चाहेंगे तो मैं इसको टेलीग्राम में भी दे दूंगा। तो इसलिए यहां पर मैं पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ ये बात बोलना चाहता हूं। 4 तारीख को इन्होंने आरटीआई लगाई थी और 4 तारीख को इनको रिप्लाई भी मिला है। ठीक है, क्या रिप्लाई मिला उस पर भी अभी बात करेंगे। मालदा ने क्या रिप्लाई किया था और अब जो है भोपाल ने क्या रिप्लाई किया उस पर आएंगे। तो यहां पर यह चीज मानकर कि रिप्लाई जल्दी आ गया है हम इसको फेक कह दें, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो इस आधार पर हम इसको फेक नहीं कह सकते हैं। दूसरा बात करते हैं टाइमिंग को लेकर कि यहां पर रात को 11 बजे जो है कैसे रिप्लाई आ रहा है। 11 बजे ऑफिस बंद रहता है। देखिए, मेल का रिप्लाई करने के लिए आपको ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास अगर लैपटॉप है, उससे आप लोग अगर घर से काम करते हैं तो वहां से रिप्लाई किया जा सकता है। तो सिर्फ इस आधार पर भी हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि रात को 11 बजे रिप्लाई हुआ है तो ये फेक रिप्लाई हो गया है। ठीक है ना। घर से भी आपको पता है कि मेल किया जा सकता है, और आजकल जो है आप लोगों को पता है लॉकडाउन के बाद काफी काम घर पे ही होता है। तो यहां पर ये भी एक प्रॉपर रीजन नहीं है जिससे हम लोग ये बात कह दें कि ये जो आपका रिप्लाई है ये पूरी तरह से फेक है। तीसरा यहाँ पर जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी लिखा हुआ होना चाहिए था, ये अथॉरिटी लिखा हुआ है। देखिए, इस टॉपिक पर मैं बाद में आऊंगा, पहले चलिए यहाँ पर मेल आईडी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाली जो मेल आईडी है इसको लेकर भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेल आईडी तो फेक भी क्रिएट हो सकती है। देखिए, ये जो मेल आईडी है सुजीत कुमार साहा की है और ये ऑफिशियल है यहाँ पर चेयरमैन आरआरबी मालदा, मतलब उनकी ईमेल आईडी से किया गया। अब ऐसा जरूरी नहीं कि चेयरमैन ने रिप्लाई किया है, उनका काम जो है उनके जूनियर्स को भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है ये तो आप लोग इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि जूनियर्स को भी काम दिया जा सकता है कि आपको रिप्लाईज करने हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर चेयरमैन ही बैठे हैं, तो रिप्लाई करने में थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेलवे के ऑफिशियल नोटिस होते हैं उनमें भी कई मिस्टेक्स आ जाती हैं। 2018 में मैंने कई बार देखा है कि उनमें मिस्टेक हो जाती थी, प्रिंटिंग मिस्टेक, एरर आ जाते थे कई बार। तो ये कोई एक बड़ा इशू नहीं है कि यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अब इस मेल आईडी को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए saha.er.64@gmail.com, और यहाँ पर जो सिस्टम के द्वारा जनरेट होती है वो भी आप देख सकते हैं।
यानी कि जो आपकी अथॉरिटी है उनकी डिटेल सेम बिल्कुल है, मतलब यहाँ पर जो आपके अल्फाबेट है वो भी स्मॉल है, देखिए saha.er.64@gmail.com। तो इसको देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका रिप्लाई है ये फेक नहीं है। 4 पॉइंट यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा पूछे जा रहे थे, मतलब 4 रीजन सबसे ज्यादा दिए जा रहे थे, वो चारों रीजन का आंसर मैंने आपको कर दिया है। अब इसके बाद देखिए यहां पर जो है एक बात ये बोली जा रही है कि मेल में कोई इस तरह से नहीं बताता है, तो ये बात भी आपकी काफी हद तक सही है कि मेल में जो है आरटी का रिप्लाई नहीं दिया जाता है, डॉक्यूमेंट लगा के या फिर वहीं पर रिप्लाई दिया जाता है। तो ये मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैंने सुबह 99% बोला था, 1% में तभी वहां पर कंफर्म नहीं था। अब देखिए एक दूसरा आरटी का रिप्लाई मैं दिखा देता हूं, ये लगाई गई थी आपकी भोपाल में और ये सब्सक्राइबर है विवेक कुमार, 4 तारीख को आरटी लगाई थी, 4 तारीख को रिप्लाई मिला है और पूरी डिटेल आप लोग देख सकते हैं। भोपाल में आरटी लगाई गई थी और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप चेक कर सकते हैं। अब यहां पर जो इनका रिप्लाई आया है वो मैं आपको दिखा देता हूं, रिप्लाई यहीं पर दिया है इन्होंने, यहां पर इन्होंने मेल पर रिप्लाई नहीं दिया, इन्होंने लिखा है सिंस एग्जाम प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड एग्जाम विल टेंटेटिवली कमेंस्ड फ्रॉम 23/2/2022 हैंस टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एग्जाम दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, यानी इन्होंने साफ साफ यहां पर बोला है कि ये इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते हैं। अब देखिए अगर इन दोनों मेल्स को कंपेयर किया जाए, इन दोनों आरटीए को अगर कंपेयर किया जाए तो ये वाली आरटीए यहां पर थोड़ी सी ज्यादा जेन्युइन नजर आती है, क्योंकि इसी तरह से जो है रिप्लाई पहले भी रेलवे के किए गए हैं कि हम आपको जो है अपनी जो कॉन्फिडेंशियल न्यूज है वो नहीं दे सकते हैं। तो ये जो आपका भोपाल वाला रिप्लाई है ये थोड़ा सा देखने में ज्यादा सही लगता है, लेकिन जब इसको हमने एनालाइज किया तो ये भी हमें सही लगता है। अब यहां पर ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मेरा खुद का ओपिनियन ये हो सकता है कि देखिए जैसे क्या होता है कि आपके चेयरमैन तो रिप्लाई नहीं करते हैं कि चेयरमैन बैठ के वहां पे एक बंदे का रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे मेल सुने जाते होंगे, तो ये काम किसी जूनियर को दिया जा सकता है और कोई जूनियर वहां पर जो है हो सकता है किसी जूनियर के द्वारा यानी कि किसी असिस्टेंट के द्वारा या किसी दूसरे ऑफिसर के द्वारा ये रिप्लाई कर दिया गया हो और बाकी कुछ रिप्लाईज आपके सिस्टम जनरेटेड होते हैं, यानी कि कुछ लाइंस आपके फिक्स होते हैं, जिस तरह से ये लाइन यहां पर इस तरह की आप लोगों ने पहले भी सुनी होंगी, ऐसी रिप्लाईज करता है रेलवे। कुछ यहां पर आपकी लाइंस फिक्स होती है जो सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी होती है, तो ये यहां पर डिफरेंस आ सकता है। अब यहां पर फिर से वही कंफ्यूजन हो गया है जो हमेशा से रेलवे ने क्रिएट किया है। अब ये कंफ्यूजन सिर्फ तभी दूर हो सकता है जब रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आए। अब हो सकता है कि रूमर्स जैसे क्रिएट हो रहे हैं, इसको क्रिएट होने के बाद रेलवे कोई ऑफिशियल नोटिस या कोई इस तरह से बता दे कि जो है आपकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी है, लेकिन यहां पर जहां तक मुझे लग रहा है तो ये वाला जो मेल है ये भी आपका लगभग 99% करेक्ट ही मुझे लग रहा है, जितना मैंने पूरा दिन में अपने साथी यूट्यूबर से कंसर्न किया है और चारों तरफ से जिन्होंने वीडियो बनाई है सभी ने यही बात यहां पर कंफर्म की है। तो ये देखते हुए तो हम कह सकते हैं कि ये वाला रिप्लाई भी आपका सही है। अब यहां पर ये दोनों में इतना ज्यादा अंतर क्यों आ रहा है ये मैं नहीं कह सकता हूं, मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ एक ही रीजन इसके पीछे हो सकता है कि रिप्लाई करने वाला कौन है, या फिर उसने कॉपी पेस्ट किया या खुद से अपना उसने ओपिनियन दिया या फिर उसको पता थी अंदर की न्यूज उसने उसको शेयर कर दिया है जो शेयर नहीं करनी थी, तो कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें तभी दूर होंगी जब कोई ऑफिशियल न्यूज आए, तो अगर ऑफिशियल आ जाती है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज जब आपका एग्जाम होगा तब तो आपको पता लग जाएगा। बाकी इस बात को लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि अगर एनसीईआरटी एग्जाम लेगा तो एग्जाम में दिक्कत आएगी या फिर जो है कट ऑफ आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैं कल एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। आपको फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर, बाकी जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उनके बारे में सोचने से भी फायदा नहीं है, तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए। बाकी कल एक डिटेल वीडियो आएगा एनसीईआरटी को लेकर, सारी बातें उसमें डिस्कस कर लूंगा।